एक बार की बात है। पार्वती माता भगवान शिव के लिए भांग पीस रही थी जब तीनों लोकों की देवियां हरतालिका तीज की तैयारी में मगन थी। कोई देवता अपनी देवियों को मेहंदी रचा रहे थे तो कोई देवता दर्जी की भांति सिलाई कर रहे थे। देवी पार्वती, मेरी भांग पिस गई हो तो ला दो। देवी पार्वती मुंह फुलाए हुए थी क्योंकि तीनों लोकों की देवी हरितालिका तीज की तैयारियां कर रही थी। ये लीजिए महादेव, घोट दी आपकी भांग मैंने। क्या बात है देवी पार्वती, आप अपने महादेव से रूठी हुई हैं। हाँ, हाँ महादेव, मैं आपसे रूठी हुई हूँ क्योंकि आपको अपनी पार्वती से प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो मेरे पुष्प जैसे नाजुक हाथों से भांग नहीं पिसवाती। तीनों लोकों की देवियां अपने हाथों पर हरितालिका तीज के लिए मेहंदी रचवा रही हैं, मगर मेरे हाथ बिल्कुल सूने हैं। मुझको मेहंदी लगवानी है। तो रचवा लो देवी पार्वती। ज्यादा बालकों के समान भोली मत बनिए महादेव। आपको स्मरण है ना, मुझको मेहंदी लगानी नहीं आती है। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी के लिए अपने हाथों से लहंगा सिला है। आपने मेरे लिए लहंगा नहीं सिला। अब मैं हरितालिका तीज के दिन आखिर क्या पहनूंगी? सारी देवी ये कह कह कर हंसी ठिठोली करेंगी कि देवों के देव महादेव की पार्वती कितनी गरीब है। देवी पार्वती की बातों को सुनकर महादेव मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। महादेव, मैं यहाँ आपको अपना दुखड़ा सुना रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं तुम्हारी व्यंग्यता पर मुस्करा रहा हूँ देवी पार्वती, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम गरीब हो, परंतु ये सारा संसार हरितालिका तीज पर देवी पार्वती की पूजा करता है, जिसमें से तुम्हारी एक भक्त माधवी भी है। भगवान शिव देवी पार्वती का ध्यान धरती पर रहने वाली गरीब भक्त माधवी की फूसों की मड़ई में ले जाते हैं, जहां पर वो उदास बैठी हुई थी। हरितालिका तेज आने वाली है। इस वक्त तक तो गांव की सारी औरतें मुझसे मेहंदी लगवाने आया करती थी। इस बार तो कोई आया ही नहीं। हे माँ पार्वती, अगर कोई नहीं आया तो मैं कैसे अपनी हरितालिका तीज की पूजा कर पाऊंगी? आंसू पोंछकर माधवी झोपड़ी के बाहर जाती है, जहां उसका गरीब पति श्रवण बीमारी से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा था। आंखों के आगे काले घेरे बने हुए थे। शरीर किसी हल्दी की भांति पीला पड़ चुका था, क्योंकि डॉक्टर से लेकर वैद्यों ने भी जवाब दे दिया था। माधवी अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराती हुई पूछती है, अजी, तुमको भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारी रोटी बनाती हूँ, खाओगी ना? माधवी, मुझे भूख नहीं है। माधवी, मुझे छोड़कर तू दूजा ब्याह रचा ले। मेरी जिंदगी बस थोड़े दिन की है। अजी, कैसी बातें करते हो? शुभ शुभ बोलो, तुमको कुछ नहीं होगा। मुझे मेरी देवी पार्वती पर पूरा विश्वास है। वो मेरे सुहाग को बनाए रखेगी। माधवी, वैद्यों ने कह दिया है कि ये बीमारी मुझे खा जाएगी, मैं नहीं बचूंगा। ये सुनकर माधवी का दिल चीख चीख कर रोने लगता है, लेकिन वो अपने विश्वास को देवी पार्वती पर लगाते हुए कहती है, मुझको मेरे भगवान शिव और देवी पार्वती पर संपूर्ण मन से भरोसा है। अच्छा, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। माधवी अपना दुखड़ा छुपाते हुए घड़ा लेकर नदी पर पानी भरने चली जाती है और फूट फूट कर रोती है। देवी पार्वती माँ, हरितालिका तीज का व्रत तो हर सुहागन स्त्री के लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आता है, लेकिन मुझ गरीब के लिए ये हरितालिका तीज दुख क्यों लेकर आई है माँ? उत्तर दो माँ, अपनी पुत्री को उत्तर दो। तभी बहुत सी औरतें सज सवर कर नदी पर पानी भरने आती है और सरला जानबूझकर माधवी का दुख बढ़ाने के लिए तीज की बात को छेड़ देती है। अरे, तुझको पता है चंपा, बाजार में बहुत ही चटक रंग की साड़ी आई है। मैं तो आज अपने पति के साथ बाजार जाऊंगी और बढ़िया सी साड़ी खरीदूंगी और भरी हथेली की मेहंदी भी बाजार से ही रचवा कर आऊंगी हाथों पर। अरे, मैं तो कल ही मेहंदी रचवा कर आ भी गई। देखो कितनी रची है। अरे वाह, तेरी मेहंदी का रंग तो बड़ा गाढ़ा और सुर्खाया है। इससे पता चलता है कि तेरा पति तुझे बड़ा प्यार करता है। उनको बातें करता देखकर माधवी पास आती है। जी नमस्ते। माधवी को देखकर सभी औरतों ने
मुंह बिदका लिया और सरला ने कहा, माधवी तू बोल। जी, मैं ये कह रही थी कि हर साल तो आप सब तीज के त्योहार पर मुझसे ही मेहंदी लगवाती थी, तो क्या इस साल मुझसे मेहंदी नहीं लगवाएंगी? आप सब तो जानती हैं कि मेरे घर की दशा क्या है। अगर आप सब मुझसे मेहंदी लगवा लेती, तो मेरी भी 2 पैसों की कमाई हो जाती। मैं भी हरितालिका तीज का व्रत रख पाती। देख माधवी, बुरा मत मानना, मगर तेरी पतिव्रता में ही खोट है। तभी तो तेरे पति की जान पर बनाई है। बेचारे के जीने मरने का कोई भरोसा ही नहीं है। तो फिर ऐसी मेहंदी वाली से हम कैसे सुहाग की मेहंदी लगवा लें, या फिर सजने धजने आ जाएं? ये सुनकर माधवी निराश हो गई और दुविधा भरा हृदय लिए मटका लेकर घर की तरफ निकल पड़ी। हे पार्वती माँ, कोई मुझ अभागन सुहागन से मेहंदी नहीं लगवाना चाहता है। अब मैं हरितालिका तीज के लिए बिंदी, चूड़ी और सामान कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं और परसों हरितालिका तीज भी है। इसी कश्मकश में माधवी जाने लगी। तभी रास्ते में एक बहुत ही सुंदर महिला, जो कि लाल साड़ी में थी, माथे पर बिंदी थी और लंबे काले घने कमर तक केश थे, वो बल खाते हुए चलती उसके पास आती है। जरा सुनो बहन, यहाँ माधवी नाम की कोई मेहंदी वाली रहती है। सुना है उसकी लगाई हुई मेहंदी बहुत अच्छी रचती है। बता सकोगी उसका घर कहाँ है? मुझको मेहंदी लगवानी है। ये सुनकर उसके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। जी, मैं ही माधवी हूँ, वो मेहंदी वाली। आपका शुभ नाम क्या है? गौरी। गौरी नाम है मेरा। जी, आइए ना। माधवी दिल ही दिल में देवी पार्वती का धन्यवाद करने लगी। हे माँ पार्वती, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने मेरी मदद की। माधवी अपने हाथों से मेहंदी पीसकर गौरी को लगाने लगती है। जैसे ही वो मेहंदी लगाती है, बारिश बरसने लगती है, मानो जैसे तीनों लोकों के देवतागण बादल बरसाकर हरितालिका तीज का डंका बजा रहे थे। लेकिन गरीब माधवी का मन दुख से भर गया और वो अपनी फूस की झोपड़ी को निहारने लगी। हे इंद्र देवता, आपको भी अभी ही बरसना था। पर हरितालिका तीज में बरसात होना तो शुभ माना जाता है। फिर तुम निराश क्यों हो? क्योंकि मेरी झोपड़ी फूस की है। मेरे पास दूसरा कोई आसरा भी नहीं है। अगर ये मड़ई भी नहीं रही और ये बह गई, तो मैं अपने बीमार पति को लेकर कहाँ जाऊंगी? बरसात के चलते माधवी की फूस की झोपड़ी में पानी भरने लगता है। उसका लीपा पोता हुआ आंगन भी बारिश के चलते उजड़ सा गया। जब आस पड़ोस के सब घर जगमगा रहे थे, तो वहीं उसका लीपा हुआ आंगन और उसका घर अब चूने लगा था। सभी के घर आंगन में हरितालिका तीज की सजावट हो रही है। मेरा ही आंगन सूना पड़ा है। माँ पार्वती, आप मुझसे क्यों रूठ गई हो? माधवी कूद कूद कर रोने लगी। तभी गौरी ने जैसे बादलों की तरफ देखा, तो बरसात थम गई। वो अपनी दोनों मेहंदी की हथेली को धो लेती है। अरे, आपने मेहंदी धो क्यों ली? ये सूखी भी नहीं थी। ऐसी मेहंदी का रंग गाढ़ा नहीं चढ़ता है। पर जैसे ही गरीब मेहंदी वाली ने माधवी के हाथ देखे, तो गौरी के हाथों पर मेहंदी का सुर्ख लाल रंग चढ़ चुका था। ये देखकर वो चौंक गई, क्योंकि गरीब माधवी की झोपड़ी में आई गौरी कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ पार्वती थी। चलो माधवी, संग मिलकर तुम्हारी झोपड़ी को सजाते हैं। तुमने मुझे इतनी सुंदर मेहंदी रचाई है, मैं तुम्हारी इतनी इच्छा तो पूर्ण कर सकती हूँ। माधवी की आंखों से आंसू छलक गए। देवी पार्वती अपने हाथों से उसका आंगन लेपती है, झोपड़ी को ठीक करती है। दोनों मिलकर झोपड़ी को तीज व्रत की कथा के लिए सजा रहे थे। उस गरीब सुहागन भक्त की झोपड़ी आंगन सजने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था, जिससे आसपास की सभी औरतें जलन करने लगी। हरियाली तीज का दिन भी आ गया और गौरी तब तक उसके साथ ही रुकी। सबके घर में पकवान, गुजिया, मालपुए बन रहे थे और व्रत भूखी माधवी के घर पर चूल्हा उदास और वीरान पड़ा था। वो अपने हाथों से बनाई देवी पार्वती की मूर्ति के आगे अपने दुख सुनाने लगी। देवी पार्वती, हर कोई आपको भोग लगाने के लिए पकवान बना रहा है, लेकिन मेरे घर में अन्न का एक दाना भी मौजूद नहीं है। मैं किस तरह पकवान बनाऊं? कैसे मनाऊं अपनी हरितालिका तीज? तभी गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा,
माधवी, भगवान 56 भोगों के भूखे नहीं होते, बल्कि भक्त की भक्ति के भूखे होते हैं। और देवी पार्वती तो सबसे दानी है। तुम्हारे पास जो है, जितना है उसी में पकाओ और 16 श्रृंगार करो। देखना, माँ पार्वती तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेगी। माधवी एकटक देवी पार्वती का दमकता चेहरा देखकर मन ही मन सोचने लगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि गौरी कोई और नहीं, बल्कि मेरी अपनी पार्वती माँ है। इतना तेज तो देवियों के चेहरे पर ही होता है। माधवी ने आंसू पोंछा और रसोई में चली गई, जहां ओखली में बहुत थोड़ा सा धान रखा था और सूप में थोड़ा गेहूं भी था। इससे भोग के लिए गुड़ की खीर पूरी तो बन जाएगी। माधवी हाथ चक्की में गेहूं डालती है। देवी पार्वती चक्की पीसने लगती है। देखते देखते थोड़े से गेहूं में बहुतायत का आटा निकलता है, जिससे माधवी अचंभा करने लगती है। हे माँ, ये क्या लीला है? 2 अंजुल भर गेहूं में इतना आटा कैसे पिसा? तभी देवी पार्वती ने मधुरता से कहा। हो सकता है देवी पार्वती तुमसे प्रसन्न हो माधवी। माधवी ने खीर पूरी बना दी, लेकिन मौत के बिस्तर पर पड़े अपने पति को देखकर उसके मन में अपार दुख और कुड़न थी। माधवी, आओ, मैं तुम्हारा श्रृंगार अपने हाथों से कर देती हूँ। देवी पार्वती अपने हाथ से हरितालिका तीज व्रत भूखी गरीब भक्त का 16 श्रृंगार करती है। तभी कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव पंडित का रूप धारण करके माधवी के घर तीज की कथा सुनाने आ जाते हैं। आस पड़ोस की सब औरतें भी उसके आंगन में जुट आती है और शिव जी को अपने अपने घर चलने का न्योता देती है। पंडित जी, मेरे घर चलिए, वहीं पर कथा सुना दीजिए। मैं आपको जितना बोलेंगे उतनी दक्षिणा दूंगी। अरे नहीं नहीं पंडित जी, आप मेरे घर चलिए। मैं आपको फल मिठाई, कपड़े लत्ते और मुंह मांगी दक्षिणा दूंगी। ये गरीब आपको कुछ नहीं दे पाएगी। तभी पंडित बने शिवजी मुस्कुराते हुए बोले। मुझे दक्षिणा का लालच नहीं है, पर मैं कथाएं इसी आंगन में बैठकर सुनाऊंगा। पंडित जी आंगन में बैठकर बड़ी गंभीरता से हरितालिका तीज की कथा सुनाने लगे। कैसे देवी पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। निर्जला व्रत भूखी माधवी ध्यान से कथा सुनने लगी और अंत में पंडित जी ने कहा। बेटी, ये लो, ये पंचामृत जल अपने पति को जाकर पिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। जी पंडित जी। विश्वास भरे मन से माधवी वो जल जैसे ही श्रवण को पिलाती है तो चमत्कार हो जाता है। वो सालों से जिस बीमारी से बिस्तर पर पड़ा था, वो उठ खड़ा होता है। तीज व्रत का फल पाकर उसकी आंखों से झर झर आंसू मोती की तरह बहने लगते हैं। माधवी, मैं ठीक हो गया। माधवी, देख मुझको। हाँ जी, अब ठीक हो गए। मेरी माता पार्वती ने मेरी दुहाई को सुन लिया। मेरी हरितालिका तीज का व्रत सफल हो गया। तभी देवी पार्वती और भगवान शिव अपने असली रूप में माधवी को दर्शन देते हैं। माधवी, तुम्हारी भक्ति मेरे लिए सच्ची ठहरी। इतने दुख पड़ने के बाद भी तुमने मुझ पर से भरोसा करना नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं तुम्हारे सुहाग को हरितालिका तीज व्रत में लंबी उम्र का आशीर्वाद देती हूँ। तथास्तु। इसके बाद माँ पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गई। गरीब भक्त मेहंदी वाली की मड़ई माँ पार्वती के आशीर्वाद से एक सुंदर महल जैसे घर में बदल गई। उसने पूरे विधि विधान से हरितालिका तीज व्रत खोला। कहते हैं ना, जो सुख दुख दोनों परिस्थिति में बना रहता है, भगवान उसकी इच्छा का फल जरूर उसे देते हैं।